दिस इज योसाशी और तुम्हारा पार्ट 26 में स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग 7 चैप्टर कवर करेंगे। वैसे तो मेरा मन तो उससे ज्यादा करने का, बट एग्जाम्स आ रहे तो मैं कर नहीं सकता। हालांकि आगे आने वाले वीडियोस में शायद तुम्हें उससे ज्यादा चैप्टर्स देखने के लिए मिले, मे बी 10, बट अभी के लिए 7 चैप्टर से ही काम चला लो। बट टेंशन मतलब इस वाले पार्ट में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये 7 चैप्टर्स में भी तुमको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस 7 चैप्टर्स के अंदर हम लोग लेबरेट आर्क को कवर कर रहे होंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं, जरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाओ, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके सारे के सारे पीछे के पार्ट्स देख लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन बिना किसी रिकैप के, चैप्टर 84 टू चैप्टर 87। तो चैप्टर 84 की शुरुआत होती है बाकू और कैरा के बीच एक कन्वर्सेशन के साथ, जहां बाकू कैरा से पूछ रहा होता है कि क्या वो जापानीज पुलिस को ट्रैक कर रहा है। अब इससे ये पता चलता है कि कैरा बाकू के साइड है, बट सवाल ये आता है कि भाई बाकू जापानीज पुलिस को ट्रैक कर क्यों रहा है। तुमने पिछले पार्ट्स में देखा होगा और तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स बाकू के पीछे हैं, बट बाकू उनसे एक कदम आ गया क्योंकि वो उल्टा उनको ही हंट कर रहा है। वैसे कैरा बाकू से ये भी पूछता है कि क्या काजी सेफ रहेगा इस गैम्बल में। वेल, कौन सा गैम्बल? वही जिसमें काजी फंसा है अभी। एंड बाकू कहता है यस, ही विल बी सेफ। एंड वहां जो बाइक आके रुकी थी पिछले पार्ट में, उसपे कैरा ही बैठा था। वैसे तुम्हें पता चली गया होगा। काजी वाले गैम्बल पे वापस आया तो उसका ओपोनेंट जिसका नाम है काउरू, वो काजी से कहता है कि अपनी सीट ले लो। एंड काजी सीट पे बैठता है। काजी ऐसे ही बैठे बैठे काउरू की पेंटिंग्स देख रहा होता है। एंड सडनली उसका ध्यान जाता है एक अजीब सी चीज पे। एंड वो पूछता है कि ये क्या है भाई। अब काउरू जो बताता है वो मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो ये बेसिकली वो डेट्स हैं जिन डेट्स की मेमोरी को काजी बेड पे लगाने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर काजी 1 जैन की मेमोरी बेड पे लगाता है और हारता है तो काउरू उसकी 1 जैन यानी कि 1 जनवरी की मेमोरी ले लेगा। काउरू पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई डेट है जिसकी मेमोरी तुम्हें अच्छे से याद है। एंड काजी सेज यस, मुझे अपनी बर्थडे की मेमोरी अच्छे से याद है। एंड वो मेमोरी कुछ अच्छी मेमोरी नहीं थी, बट काउरू एक्सेप्ट्स दैट। काउरू 100 मिलियन बेड पे लगाता है क्योंकि हर डेट के आगे एक स्पेसिफिक वेजर लिखा है जो काउरू यूज करने वाला है। फिर काजी पूछता है कि तुम उस डेट के लिए इतना पैसा क्यों बेट कर रहे हो, जिसपे काउरू कहता है कि हर डेट की मेमोरी की वैल्यू अलग अलग है। एंड वो डेट काजी का बर्थ डेट है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। एंड अब जाके काजी को उस बंदे की बातों पे भरोसा होता है जिसने इस गैम्बल के बारे में बताया था। बट क्वेश्चन जो काजी के माइंड में अभी भी था कि इस बंदे के लिए ये मेमोरीज इतनी ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है। खैर वो पता चलेगा, बट अभी के लिए लेबिरिंथ गेम शुरू होता है, जहां हम एक 6x6 डायमेंशन का मेमो पैड देखते हैं। और वो कहता है कि ये अभी खाली है, सो वी विल कॉल इट एन एम्प्टी लेबिरिंथ। वैसे लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। अब इस गेम में होगा क्या, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें ओपोनेंट के बनाए मेज से बाहर निकलना होता है। मेज मतलब वही तुमने देखा है ना, नोटबुक्स के पीछे बना होता है, जिसमें तुम्हें सही रास्ता चूज करके एस्केप करना होता है। ये भी वही है, मैं फोटो लगा दूंगा रेफरेंस के लिए। इस पैड पे आपको अपना एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्लैरिफाई करना है एंड फिर साइड में लिखे कोऑर्डिनेट्स का यूज करके मूव करना है। याद रहे कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, बट ओपोनेंट के बनाए मेज के वॉल्स को बाईपास नहीं कर सकते हैं। जो भी सबसे पहले इस लेबिरिंथ से एस्केप कर लेगा वो जीत जाएगा। ऐसा कह के काउरू निकालता है अपना वेजर यानी कि 100 मिलियन येन। काजी कहता है वो आ गया, द ग्रेट डीमन किंग यानी कि पैसा जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है। काजी अपना ध्यान पैसों से दूर हटाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। लाइक अगर काउरू ब्रूट फोर्स से काजी को प्रेस करने की कोशिश करता है तो काजी फाइट बैक तो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास कोई कवर नहीं है। मतलब हम जानते हैं कि कैरा उसको कवर दे रहा है, बट ये बात उसको नहीं पता। उसके बाद काउरू काजी से कहता है क्या तुम्हें काकरू रेफरीज के बारे में पता है। फिर वो बताने लगता है कि काकरू रेफरीज क्या करते हैं। ऑफ कोर्स ये सब तो काजी को पता है। फिर काकरू रिवील करता है कि वो एक काकरू मेंबर है। वो काजी से पूछता है कि तुम्हें काकरू के बारे में क्या क्या पता है। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो काजी भी एक काकरू मेंबर है। ये बात काउरू को भी पता चल जाती है। काउरू कहता है कि जो मेरा एक्सक्लूसिव रेफरी है उससे मेरी बनती नहीं है, तो क्यों ना हम एक न्यूट्रल रेफरी को बुलाएं। काजी कहता है ठीक है बुला लो। एंड फिर लेबिरिंथ गेम शुरू होता है, जहां काउरू ने 100 मिलियन बेट किया है और काजी ने 5 नवंबर यानी कि अपनी बर्थडे की मेमोरी बेट की है। फिर मैं पता चलता है कि इस गेम को सुपरवाइज करेगा रेफरी नंबर 16 कादोकुरा युदाई। अगर रेफरी आया है तो इसका मतलब है कि गेम में वॉयलेंस अलाउड नहीं है। सो यस, काजी को अब जान का खतरा तो नहीं है। ये चीज सोच के काजी को लगता है कि ये गेम उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है पैसा बनाने का। हालांकि काजी को ये चीज अभी जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही ज्यादा डेंजरस है। सारी चीजें इतनी अच्छे ढंग से हुई कि काजी को ये सब बहुत ज्यादा नॉर्मल लगा। यार गेम शुरू होने से पहले हमें एक बार फिर से इस गेम के रूल्स डिटेल में बताए जाते हैं, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तुम्हारा मन हो तो ये पैनल खुद से जाके रीड कर सकते हो। गेम शुरू होता है एंड काजी अपना लेबिरिंथ ड्रॉ करता है, जो कि तुम देख सकते हो कुछ ऐसा है। एंड काउरू काजी से पूछता है कि उसका जो लेबिरिंथ है उसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है। काजी कहता है एंट्री B2 पे और एग्जिट E5 पे। एंड अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, तुमने चेस का बोर्ड देखा होगा, उसपे भी वैसे ही A से लेके H तक एंड 1 से लेके 8 तक नंबर्स लिखे होते हैं साइड में, जो किसी भी पीस की पोजीशन प्लॉट करते हैं। जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उनको पता होगा ये सब क्या है। खैर फिर काउरू कहता है कि काजी तुम अलग हो, बाकी कोई भी यहाँ पे आता है तो फेक डेट्स एंड मेमोरीज यूज करने की कोशिश करता है और मुझे लूटना चाहता है बस। बट तुम अलग हो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत से अपने रियल मेमोरी याद करके बेट लगाई एंड दैट्स व्हाई वो मेमोरी 100 मिलियन येन के बराबर है। देखो काजी, मुझे हारना पसंद नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ये गेम तुम जीतो और पैसे बना लो। फिर काउरू अपना और काजी का लेबिरिंथ युदाई को दे देता है। युदाई याद है ना, वही रेफरी। एंड फिर गेम शुरू होता है। काजी पहला मूव करता है जो होता है A6 एंड आगे वॉल्स नहीं है, तो ये मूव सक्सेसफुल होता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे मूव्स खेले जाते हैं एंड धीरे धीरे काजी रियलाइज करता है कि वो एग्जिट पॉइंट के बहुत ज्यादा क्लोज है। एंड फिर वही होता है जिसका डर था। 100 मिलियन येन से भरा केस काजी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, बट जैसे जैसे काजी खुद को कंट्रोल करता है अपनी स्ट्रेटजी बुनता है। काजी मूव करता है D2, बट वो फेल होता है क्योंकि वहाँ वॉल्स हैं। काजी सोचता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था इसलिए हार गया, अब गलती नहीं करूंगा और जीतूंगा, बट वैसा नहीं होता। काउरू नेक्स्ट मूव करता है E5 एंड काउरू इस राउंड को जीत जाता है। अब ये गेम जीतने के बाद काउरू काफी ज्यादा खुश हो
हो जाता है। बट काजी काओरू से कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है जिनको मैं बेड पे लगा सकता हूँ और अगला राउंड मैं ही जीतने वाला। एंड फॉर सम रीजन काजी को ये लग रहा था कि काओरू कुछ तो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने ये राउंड जीता ऐसा लग रहा था कि उसने काजी का लेब्रिंथ देख लिया है। काजी सोचता है कि वो अगले राउंड में नो वायलेंस रूल के साथ साथ नो चीटिंग रूल भी डालेगा, बट काओरू क्लियरली कह देता है कि कोई दूसरा राउंड नहीं होने वाला। इस पे काजी कहता है भाई ये क्या बात हुई, मेरे पास और मेमोरीज है तो मैं और क्यों नहीं खेल सकता। काओरू कहता है अच्छा तुम्हारे पास और भी मेमोरीज है बट मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं, तो तुम भी बाकियों की तरह ही हो, तुम्हें भी बस पैसे चाहिए और मैंने कह दिया ना कि ये गेम खत्म हुआ मतलब कि ये गेम खत्म हुआ, चुपचाप अपना मुंह बंद करो अपने घर जाओ। अब जो इनका रेफरी था यानी कि यूदाई वो भी कहता है कि हाँ रूल्स में कहीं लिखा तो नहीं था कि तुम्हें मल्टीपल चांसेस मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स काजी हार चुका है ये गेम और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। और हाँ वो जो बंदा था ना कुरीसु उसने कहा था ना कि मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचा दूंगा, तो हाँ वो उसको सेफली घर पहुंचा देता है। एंड फिर काजी को लगता है कि दैट्स इट खत्म हो गया सारा चीज, बट असली गेम अब शुरू होता है। काजी शांति से अपनी घर में बैठा हुआ था कि अचानक से उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मेरे आंखों पे कोई पट्टी बांध रखी है इन लोगों ने। एंड फिर जो काजी की आंखों के सामने अंधेरा था वो हटता है तो वो देखता है एक बंदे को जो उसके सामने बैठा है और वो हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तो पूरी जिंदगी मेरे गुलाम बन के रहने वाले हो। काजी सोचता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर अचानक से उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है और वो कहता है कि कार्ड बहुत हो गया अब बस करो। एंड भाई काजी के पीछे और कोई नहीं बल्कि क्यारा ही खड़ा है। वैसे भाई ये बंदा कहीं भी पहुंच जाता है। एंड क्यारा अभी काजी ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि साले तू वहां जाके हार कैसे गया बे। ओके तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसे यूजुकी के वीडियोस और भी आगे मिलते रहे। एंड भाई लाइक कर दो, फिर से एम रखते हैं 50 लाइक्स का एंड तुम लोग करवा ही देना यार। एंड अगर मुझसे पर्सनल में तुम्हें कुछ बातचीत करने का मन हो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैं तुम लोगों से बहुत सारी बातचीत करते रहता हूँ एंड काफी सारी मस्तियां होती है वहाँ पे। खैर बहुत होगी बकवास, अब कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 88 टू चैप्टर 90। इसी बीच कार्ल पारू की तरह हरकतें करने लगता है। काजी क्यारा से पूछता है कि इससे क्या हुआ। एंड क्यारा बताता है कि कार्ल जिसे कभी सब लोग मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जानते थे आज वो किसी बंदे से इतना डरता है कि बिना दारू के मुस्कुराता भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि कार्ल किससे डरता है, मैं नहीं बताऊंगा, इस बार तुम बताओ कमेंट करके। खैर काजी क्यारा से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ मुझे बाकू के कहने पे लेके आए हो। वेल ऐसा क्यों। क्यारा कहता है अभी तू तो मुझे एकदम बेकार लगता है लूजर कहीं का, पर पता नहीं साला बाकू तुझे इतना वैल्यू क्यों देता है। एक काजी इस वर्ल्ड को तो जितना सिंपल समझता है उतना ये वर्ल्ड है नहीं। माना कि तू इस गैम्बलिंग की दुनिया में सर्वाइव करना सीख गया है बट तू अभी भी नूब है। ये वर्ल्ड बहुत अच्छी जगह नहीं है ना ही तो बहुत बुरी जगह है, ये वर्ल्ड उन दोनों का एक मिक्सचर है। वैसे ये सब मैं बताता नहीं हूँ बट इस चैप्टर में काजी ने क्यारा के आंखों में देखा था एंड क्यारा ने कहा था कि मुझसे आंख मिलाएगा तो बेटा तू मरेगा। एंड तब से भाई काजी क्यारा से ऐसे मुंह छिपा के बातचीत कर रहा है। ये मांगा काफी सीरियस है बट बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे फनी सीन्स आ ही जाते हैं। क्यारा काजी की बहुत बेइज्जती करता है और कहता है कि तुझे अपनी गलतियों की भरपाई करनी होगी। फिर वो टीवी ऑन करता है एंड टीवी में एक मर्डर केस का क्रिमिनल का फोटो और नाम दिखाया जा रहा था जिसका नाम था माशु हिदेसो। एंड ये वही बंदा है जिसने काजी और बाकू को इस गेम के बारे में बताया था। एंड ये देख के काजी बहुत शॉक हो जाता है। क्यारा काजी से कहता है क्या हुआ लूजर, अब समझ में आया। काजी को समझ में आ गया होगा बट मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। वो मर्डर दो लोगों ने करी थी, एक तो वही माशु और उसका साथी काओरू। यस वही काओरू जो काजी का ओपोनेंट था अभी। एंड पता है वो मर्डर कब हुआ था? 5 नवंबर, यानी वही डेट जिसकी मेमोरी काजी बेड पे लगा के हार गया है। अब वो मर्डर केस काओरू से हट के काजी पे आ गया है एंड काकरू आते ही होगी काजी से उसकी मेमोरी लेने। एंड ये चीज है यही कि काजी वहां जाएगा और हारेगा और वो भी बहुत जल्दी हारेगा। सब कुछ उसुगी ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था। एंड दूसरी साइड हम देखते हैं बाकू पहुंच चुका है काओरू के साथ लेब्रिंथ गेम खेलने के लिए। बाकू काओरू से पूछता है कि भाई किस डेट का कितना रेट है, जिसपे काओरू कहता है कि तुम्हारी बर्थडे या एनिवर्सरी जैसी इंपॉर्टेंट डेट्स की वैल्यू ज्यादा है, भाई नॉर्मल डेट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मादरा में बाकू है। काओरू कहता है कि फिर बताओ वो कौन सी डेट है जिसकी मेमोरी तुम्हें याद है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है काजी पे जो कंप्यूटर पे ढूंढ रहा होता है किसी लॉयर को जो उसका ये क्राइम वाला मैटर सॉर्ट आउट कर दे। तो देखता है कि अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग अमाउंट लगेंगे, बड़े क्राइम्स के लिए ज्यादा और छोटे मोटे क्राइम्स के लिए कम पैसा लगेगा। फिर हमें पता जाता है इस मर्डर केस के बारे में, मतलब उस केस के डिटेल्स वगैरह। एंड ये सब जाके कोई खास फायदा है नहीं, बस इतना समझ लो कि ये क्राइम बहुत बड़ा क्राइम था। काजी को डेथ सेंटेंसिंग मिलने वाली है या फिर अगर उसने हाथ पैर भी मारे तो एटलीस्ट उम्र कैद तो उसको हो ही जाएगी। काजी कहता है कि ये क्राइम उसने किया ही नहीं है, वो निर्दोष है एंड उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। बट क्यारा कहता है बकवास बंद करो। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्हें गुनहगार माना जाता है जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे ये कह के कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और बाद में उन्हें समझ में आता है कि ये दुनिया वैसे काम नहीं करती जैसा वो सोचते हैं। असलियत में जो रियलिटी है अक्सर वही सामने नहीं आ पाती। ये सब सुन के काजी कहता है कि पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी। एंड क्यारा कहता है कि तुम जब गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे थे मैं भी तुम्हें फॉलो कर रहा था। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ गैम्बलिंग कर रहे थे? बट हम जानते हैं काजी लिमोजीन के अंदर था तो बाहर का कुछ देख नहीं पा रहा था। एक्सप्लेन करता है कि काओरू के पास पुलिस सपोर्ट है एंड काओरू का जो वेजर था 100 मिलियन येन वो पैसा उसी क्रिमिनल ने दिया होगा ताकि वो अपने क्राइम से फ्री हो पाए। आसान शब्दों में कहा जाए तो पुलिस, काओरू एंड वो क्रिमिनल सब ने अपने बेनिफिट्स के लिए साथ मिलकर काम किया और काजी की वाट लगा दी। इसके बाद हम आते हैं बाकू वर्सेस काओरू के गैम्बल पे एंड जहाँ पे बाकू ने एक डेट की मेमोरी को वेजर सेट किया है। कमाल की बात यह है कि इस दिन बाकू ने किसी को जान से मारा था। ये सुन के रेफरी यूदाई कहता है कि ये कोई मेमोरी नहीं है, तुम तो एक क्राइम कबूल कर रहे हो एंड ये पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। बट बाकू कवर अप करता है ये कह के कि उसका मतलब ये नहीं था कि उसने किसी की जान ली है बल्कि यह है कि कोई बंदा मरा होगा एंड बाकू गिल्टी फील करता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। काओरू भी कहता है कि एक पल के लिए मुझे लगा तुम्हें किलर हो। बदल में खड़ा रेफरी यूदाई काओरू और उसकी दोनों से इंप्रेस्ड था और वो मेमोरीज वर्ड का यूज करके अपोनेंट को प्रोवोक कर रहा है ताकि वो क्राइम वाले डेट्स को कन्फेस कर ले। उसकी अगर यहाँ आया है तो मतलब उसे पता होगा यहाँ क्या हो रहा है एंड इस चीज का उसके पास एडवांटेज
चीजें। युदाई समझ जाता है कि उसुगी भी एक काकरू मेंबर है, बट उसुगी ऐसे एक्ट कर रहा था कि उसे काकरू वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। युदाई ये नहीं समझ पा रहा था कि उसुगी क्या सोच रहा है। वो आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है, बट उसने अपना नाम पहले ही बता दिया एंड बाकू बहुत फेमस है। वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है? इसका मतलब है कि बाकू अपनी आइडेंटिटी काओरू से छिपा रहा है, बिकॉज काओरू को नहीं पता उसुगी कौन है। उसुगी 23 नवंबर 1998 की मेमोरी बेट पे लगाता है, जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। उस दिन मैंने एक बड़ी बेट लगाई थी और मैं नर्वस था उस बेट को लेके। खुद को काम रखने के लिए मैंने थोड़ा गेम वगैरह खेला। बाकू स्टोरी सुनाया जा रहा था कि तो काओरू बीच में इंटरप्ट करता है। वो कहता है कि वो बंदा जिसके मौत का गुनहगार तुम खुद को मानते हो, वो कब आएगा स्टोरी में? बाकू कहता है अरे वेट करो, वो पार्ट भी आने वाला है। हाँ, तो फिर मैं कहा था हाँ, मैं गेम खेल के थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर गया एंड जब वापस आया तो क्या देखता हूँ, एक बंदा मेरे रूम में बैठ के मेरा गेम खेल रहा था। वो बंदा मेरा दोस्त था, उसका नाम था हाल। और मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता, बट उसपे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस दिन। हाल ने कहा कि वो कुछ खाने के लिए लाया है। मैंने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर हम उस चीज को खाने के लिए चले गए। और फिर क्या? काओरू और युदाई पूछते हैं। बाकू कहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। रेफरी युदाई, तुम इस बेट का कलेक्शन कैसे करने वाले हो? एंड युदाई बहुत कंफ्यूज होता है ये सुन के जो उसुगी ने कहा है। बाकू कहता है कि अगर मैं हार गया तो तुम मेरी मेमोरी ले लोगे, पर तुम चेक कैसे करोगे कि वो मेमोरी ऑथेंटिक है या नहीं? युदाई कहता है कि देखो, हम सब कुछ तो चेक नहीं कर सकते, बट जो भी वैल्यूएबल चीजें होंगी तुम्हारी मेमोरी से हम लोग निकाल लेंगे। बाकू कहता है कि मतलब ये कलेक्शन का कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं है। फाइन, फिर मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। बट काओरू कहता है नहीं, उतना काफी है बाकू, मुझे पता है आगे क्या होगा स्टोरी में। तुम कहोगे कि तुमने वो खाना खाया और बेहोश हो गए, क्योंकि उस फूड में कोई ड्रग वगैरह था जो तुम्हारे दोस्त ने मिलाया था। तुम्हें बेहोश करके तुम्हारा दोस्त चला गया वो गैम्बल खेलने जिसपे तुमने बेट लगाया था, और फिर तुम्हारा दोस्त कभी वापस नहीं आया। दोस्त ऐसे ही होते हैं, हर मेमोरी अच्छी नहीं होती। तो अब शुरू करते हैं इस गेम को। दोनों अपने लेबिरिंथ ड्रॉ करते हैं। बाकू ने युदाई को नो चीटिंग रूल यूज करने को नहीं कहा था, मतलब बाकू कोई तो ट्रिक यूज करने वाला है। युदाई कैलकुलेट करता है कि अगर काओरू अनअवेयर है कि बाकू कौन है और उसका प्लान क्या है तो बाकू जीत जाएगा, बट अगर काओरू शुरुआत से अलर्ट रहेगा तो बाकू इस गेम को कभी भी नहीं जीत पाएगा। और ऐसा करने के लिए काओरू को पहला मूव खेलना होगा। काओरू कहता है बाकू, मैं 100 मिलियन येन बेट पर लगा रहा हूँ, बस मेरी एक शर्त है और वो ये है कि पहला मूव मैं खेलूंगा। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, क्योंकि 7 चैप्टर्स खत्म हो गए। और मुझे पता है कि तुम लोग यही बोलना चाहोगे कि अभी मत जाओ छोड़कर, कि मन अभी भरा नहीं, बट तुम समझो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। मुझे भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो करना ही होगा और एग्जाम्स आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो हाँ, बस ये भी खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना तुम्हें कितना अच्छा लगा, एंड लाइक तो प्लीज कर ही देना, क्योंकि 50 लाइक्स तो मुझे चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मांगा को चेकआउट करें तो तुम लोग मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे उसुगी के अगले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग इसी वाले गैम्बल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।